मानो तो मौज वरना समस्या तो हर रोज। एचआईवी से संबंधित ओसीडी अर्थात एचआईवी से डर लगना, इस रोग को हेल्थ एंजाइटी कहा जाता है। हमारे साथ चित्रसेन जी हैं, जिनको मैंने बिलीफ के बारे में बताया कि किस प्रकार रॉन्ग बिलीफ हमारे अंदर ये सिम्टम पैदा करता है। तो अब आप समझोगे कि इंसान गलती क्या करता है। सबसे पहले उसे बिलीफ का पता ही नहीं होता। ज्ञान योग है, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ये उसका रॉन्ग बिलीफ है, उसको एचआईवी नहीं है, उसका बिलीफ सिस्टम हिला हुआ है। क्या समझे? गड़बड़ बिलीफ सिस्टम में है, शरीर में गड़बड़ नहीं है। शरीर में वायरस नहीं है, मन में वायरस आ गया है। शरीर में वायरस होता तो टेस्ट में डिटेक्ट हो जाता, लेकिन मन का वायरस किसी भी प्रकार के एलाइजा, CD4 या दुनिया के किसी भी बेहतरीन टेस्ट को करवाने से पकड़ा नहीं जाएगा। क्या समझे? मन का वायरस हो। हाँ, तो गड़बड़ तो मन में है ना, शरीर में तो है नहीं। एचआईवी शरीर में होता है, मन में नहीं होता। जिसके मन में है उसको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। और बाकी जो लोग हैं जो रिलेशन बनाते हैं, एक्सपोजर करते हैं, उनके मन में एचआईवी नहीं है। और बहुत से लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, उनके शरीर में है, उनके मन में फिर भी नहीं है, इसलिए वो नॉर्मल जीते हैं। लेकिन आपके शरीर में ही नहीं है, मन में है, इसलिए आप परेशान हो गए हो। तो मन का डर सबसे बड़ा है। शरीर में तो चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन चीज मन में आ जाए ना, फिर बहुत परेशानी होती है। तो इलाज शरीर का नहीं करना, इलाज मन का करना। मन का इलाज होगा बिलीफ सिस्टम को बदलने से। आपको इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, इसको चैलेंज करना है, तब जाकर के आप ठीक होगे। तो बिलीफ सिस्टम रॉन्ग होने से, अर्थात गलत बिलीफ सिस्टम से फिर क्या होता है, हमारे अंदर रिस्पॉन्सेज आते हैं, वो भी गड़बड़ आते हैं। जैसे आपका रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि एचआईवी हो जाएगा तो समाज में बेइज्जती हो जाएगी। अब आप एचआईवी से संबंधित किसी ट्रिगर से आमना सामना कर बैठते हो, ब्लड लग गया या पहले ओरल कर लिया या फ्यूचर पास्ट में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनसे आपको एचआईवी का शक था, पक्का नहीं पता था, सिर्फ ऑब्सेशन था। तो उससे संबंधित घटनाएं आपके लिए बिलीफ बनाने में रोल निभा गई। बार बार घटनाओं से हमारे अंदर बिलीफ बन जाते हैं। जैसे कई बार एक ही घटना बिलीफ बना देती है। जिस घटना के साथ हम इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, जिस घटना में इमोशन शामिल होता है, ज्ञानेंद्रियां जितनी ज्यादा शामिल होती है, उसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनता है। अब मान लीजिए आपने ओरल किया और आपको बदनामी का कोई डर ही नहीं है, इमोशनली आप उस घटना से अटैच नहीं हुए, तो बिलीफ नहीं बनेगा। वो मात्र फिर विचार रह जाएगा और निकल जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन जिस विचार के साथ, जिस घटना के साथ हम इमोशनली अटैच हो गए, वो बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपका बिलीफ सिस्टम तो ये था कि बदनामी हो जाएगी, लेकिन बदनामी का डर आपके लिए बहुत बड़ा था। आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, बदनामी का सोचते ही घबराहट होती है। तो इसमें इमोशन इन्वॉल्व हो गया, इसी से ये पकड़ में आ गया। अब पिटाई सबकी होती है, बहुत से लोगों को गालियां पड़ती है, लेकिन जो गाली को ज्यादा सीरियस ले गया, जो इमोशनली ज्यादा हर्ट हुआ, तो वो ज्यादा ही डरेगा, ज्यादा परेशान हुआ ना, तो जो गाली पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं, रोज पड़ती है, उसने इमोशनली लिया ही नहीं, तो उसके अंदर विचार नहीं फंसेगा, वो निकल जाएगा। तो आपके अंदर ये विचार फंसा इसलिए क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम रॉन्ग था और उसके साथ इमोशन भी जुड़े हुए थे। तो अब इमोशन हटा दीजिए और बिलीफ सिस्टम को भी चितांजलि दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। ये समाज तो कहना ही है, समाज का क्या काम है, समाज तो सबको ही कहता है। समाज तो कृष्ण को भी गालियां निकालता है, राम को भी गालियां निकालता है। राम कृष्ण जिंदा थे तो उनको बहुत गालियां निकालते थे। कृष्ण को तो सरेआम कहते थे, तू अयास है, मायावी है। आज हम पूजा करते हैं, लेकिन उसको गालियां कितनी देते थे पता है? तो बताओ, समाज तो हमें निंदेगा ही। आप कुछ भी कर लो, समाज स्वीकार नहीं करेगा।
मरने के बाद स्वीकार जरूर कर लेगा, मरने के बाद मूर्ति भी बना लेगा, पूजेगा। तो जिंदा बंदे की कदर समाज नहीं करेगा। समाज या तो डर के कारण करता है या किसी देवता रूप में देख लेता है तो करता है। हम देवता है नहीं, हैं? कोई किसी गुरुद्वारे के या गुरुद्वारे क्या किसी मठ के मठाधीश तो है नहीं, कोई धार्मिक नेता तो है नहीं। तो बताइए, लोग तो हमें कहेगा ही। आपको एचआईवी से लगता है कि समाज निंदेगा? समाज ने तो बेइज्जती करनी है। अब आप घर में बैठे हो, परेशान हो, तो भी समाज कह रहा है। समाज से डरने की जरूरत नहीं है, अपना जीवन मस्ती आनंद से जीने की जरूरत है। क्या समझे? बताइए। हाँ, अपने को देखना है। अपने को देखना है। समाज गया भाड़ में, दूसरों की चिंता मत करो, बाकी गए भाड़ में, भीड़ गई भाड़ में, दूसरे जाए भाड़ में। आपको खुद की खुशी पहले देखनी है। जिसमें खुद की खुशी है और सबकी खुशी है, वही यूनिवर्सल बिलीफ है। लेकिन पहले खुद की खुशी देखो। अब खुद दुखी हो तो समाज को खुश कर भी दोगे तो क्या फायदा? अब समाज कौन सा अब खुश है? आपने इतने सालों से कुछ भी नहीं किया, अवॉइड करके देखते रहे हो, तो समाज क्या आपको देवता मानता है? आज भी आपको पीठ पीछे कितने ताने देता होगा। इतने ताने तो शायद एचआईवी होने पर ना देता। तो समाज की चिंता करके हासिल क्या हुआ? एक बीमारी, एक दलदल। क्या सोच रहे हो? हैं? मन में क्या चल रहा है? बताओ ईमानदारी से, क्या आ रहा है? पहले तो मैं सोचता था, अब मैं सोचता ही नहीं हूँ। तो सोचना ही नहीं है, फिर एचआईवी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन जो ये चीजें हैं मेरी रोजमर्रा जैसे हो गई है। वो तो ट्रेनिंग गलत हो गई है ना, वो तो रुक जाएंगी। जैसे आज आपने हाथ नहीं धोए, कुछ नहीं किया, कोई फर्क पड़ा? वो तो आपकी ब्रेक कर देंगे एक दिन में। लेकिन असली है कि आपका जो बचा कुचा बिलीफ है वो डिलीट हो जाए। जो अचेतन मन में कहीं जड़ों में बैठा हुआ बिलीफ है, उसको और जाने दो। कि आप 100% ये क्लियर हो जाओ कि जिससे मैं सोच रहा हूं उससे तो होने की कोई संभावना जन्मों जन्मों ही नहीं है। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप ठीक भी हो जाओगे। तो विचार आना एचआईवी का परिचायक नहीं है, आपका रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, इसलिए विचार आ रहे हैं। ठीक है? और घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, पसीना आ रहा है, तो ये रॉन्ग बिलीफ से आ रहा है। अगर आपका बिलीफ होता भी एचआईवी वाले तो बहुत मस्त रहते हैं, एचआईवी वालों को तो पेंशन मिलती है। अगर सरकार एचआईवी वालों को पेंशन देने लग जाए लाख रुपए रोज का, तो आपको एचआईवी रिपोर्ट में आ जाए तो खुश हो गए या दुखी हो गए? हैं? हैं? मैं क्यों चाहूंगा हो जाए? नहीं, आ जाए तो 1 लाख रुपया महीने का मिल रहा है घर बैठे, तो आप खुश हो जाओगे, अरे अरे अब तो पेंशन बन जाएगी। तो आप तो मस्ती से जियोगे ना। बताओ। हाँ हाँ अब आप ऐसा तो है नहीं। हाँ, तो यही है, तो बिलीफ बदल गया ना कि एचआईवी होना मस्ती की जिंदगी है। अब कुछ लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करके खुश होते हैं, कुछ दुखी होते हैं। वो सुख और दुख उनके बिलीफ पर आधारित होता है। हैं? फिर से बंद हो गया। चलो 2 मिनट देखते हैं। तो सुख और दुख हमारे बिलीफ पर आधारित है। अब जो ये सोचता है कि सरकारी नौकरी में तो मजे ही मजे हैं, वो आनंदित है, सुख हो जाए, सुखी होगा। जो सोचेगा सरकारी नौकरी बंधन है, वो दुखी हो जाएगा। तो सुख दुख किस पर निर्भर है? अपने ऊपर है। अपने ऊपर है। तो आज आप परेशान हो, वो किसके ऊपर है? आपके ऊपर है, आपके बिलीफ के ऊपर है। आपका रॉन्ग बिलीफ ही आपको दुखी किए हुए, परेशान किए हुए, कॉन्फिडेंस को लो किए हुए। तो ये चिंता घबराहट होना एचआईवी का सिंबल नहीं है। आपका रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, इस कारण से घबराहट हो रही है। ओके? तो अवॉइड करने से और डूइंग करने से बिलीफ सिस्टम और मजबूत हो रहा है। आपका ये बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जितना ज्यादा अवॉइड करोगे, जितना ज्यादा आप डूइंग करोगे, उससे आप और ज्यादा फंसते जाओगे, और ज्यादा बीमार होते जाओगे। उससे बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि आप अपने बिलीफ सिस्टम को बदल नहीं रहे हो, उसे और मजबूत कर रहे हो। अवॉइड करके आप इसको और खुराक दे रहे हो,
डूइंग करके आप प्रोटेक्ट कर रहे हो खुद को, तो बिलीफ सिस्टम रॉन्ग है पहले ही, वो और बड़ा हो रहा है। इसीलिए आप चाह करके भी छोड़ नहीं पा रहे, इसीलिए भी पता होते हुए भी आपसे चीजें रुक नहीं रही है, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही गलत कर रहे हो। क्या समझ में आया? रॉन्ग तो रॉन्ग बिलीफ, और उस रॉन्ग को ही बढ़ा रहे हो, जी। उससे वो रॉन्ग बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तब रॉन्ग बिलीफ को खुराक देनी है या उसको चैलेंज करना है? चैलेंज करना ठीक। चैलेंज करना है तो उल्टा करना होगा। अब बारी आती है करने की, अब करना क्या है वो सीख लो। जी। अब तक समझ गए ना, क्लियर हो गया ना दिमाग से पूरा? इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दो। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। तो अब हम बिहेवियर थेरेपी पर आते हैं। फाइनल थेरेपी वो करेंगे मोबाइल के ठंडा होने के बाद। मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज हर रोज है।